मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं। देखिए खासकर इसमें जो भागीदारी है युवाओं की है, सबसे ज्यादा जो है युवा यहाँ पर मौजूद है। अभी राहुल गांधी का ब्रेक चल रहा है, वो चाय और वॉशरूम के लिए गए हुए हैं और जिस तरीके से वो हर रोज यात्रा में एक ब्रेक लेते साथ वही ले रहे हैं। और यहाँ से थोड़ी सी दूर बदरपुर बॉर्डर है, उसके बाद राहुल गांधी नाइट स्टे है वहाँ पर और बात करेंगे। अब सवाल सुन लो, क्यों आया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश शर्मा है। यहाँ आए हैं जो भारत टूटा हुआ हम उसे जोड़ने हमारे राहुल गांधी जी आए हैं। हम उनके साथ कदम से कदम बढ़ा चल के उनका साथ देना चाहते हैं। जो जाति पाति पे धर्म पे देश टूटा हुआ है, गरीब अमीर में बिछड़ों में, कोई गरीब है कोई जैसे कोई जात है, पढ़े लिखों में अनपढ़ में, सब में देश बटा हुआ है। उस देश को एकजुट करने राहुल गांधी जी जिस यात्रा को निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, हम उनका समर्थन करने आए हैं। इससे आपका क्या फायदा? इससे हमारा ये फ़ायदा, आज देखो देश में क्या है, कुछ भी नहीं है, ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना कुछ है। हम चाहते हैं हमें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, सब कुछ मिले, इसलिए हम रोड पे उतरे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं विकास की गंगा बह रही है। आप विकास की कहाँ गंगा बह रही है? बताइए हमें, दिखाइए कहाँ गंगा बह रही है विकास की। मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। हाँ जी, झूठ बोलते हैं, जुमलेबाज है मोदी जी। इसका प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा। हाँ जी, झूठ बोल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि मोदी जी सच्ची बोलेंगे। मोदी जी ने कितने वादे किए, आज तक क्या सच हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं मोदी जी? भगवान मोदी जी भगवान थोड़ी हैं जो हर बात वो सच कहेंगे। कह रहे हैं राष्ट्रपिता हैं वो नए भारत के। राष्ट्रपिता बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं वो गांधी जी वाला भारत गया। अब राष्ट्रपिता बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं और बीजेपी अंधभक्ति दावा कर रहे हैं। कोई अंधभक्त के अलावा और कोई दावा नहीं कर रहा। अगर दावा सही होता तो इतनी भीड़ लाखों की संख्या में जो उनके साथ चल रहे हैं वो नहीं होती साथ उनके। ये तो पैसे लेके आए हैं। कौन पैसे लेके आया है? बीजेपी वाले ही सच थोड़ी कहते हैं। बीजेपी वाले अपनी बारी में कोई वो नहीं पैसे। हाँ बताओ, खतरा मंडरा रहा है। यात्रा पे एडवाइजरी जारी हो गई, कोरोना फैला रहे हैं आप लोग। यात्रा से खतरा है सबको। यात्रा चल रही है, भारत एक हो रहा है, भारत राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहा है, इसलिए डर लग रहा है मोदी जी को। तभी कोविड की गाइडलाइन जारी कर दी है मोदी जी ने यात्रा को रोकने के लिए। आप दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाओगे? वो तो देखो पता चलेगा समय का। अभी हम क्या कह दें और आप क्या कह दो, समय का साथ के साथ पता चलेगा। समय बलवान होता है, समय के सामने कोई कुछ नहीं है। भाई साहब 56 इंच है वहाँ। 56 इंच है, यहाँ भी कोई 56 इंच से कम नहीं है। कौन है? राहुल जी अपने आप देख लेंगे उस 56 इंच को। हाँ जी, क्या करेंगे? राहुल जी अपनी पदयात्रा कर रहे हैं, राहुल जी अपने आप देखेंगे। हमारे नेता हमारे आगे चल रहे हैं, हमें तो पीछे चलना है अपने नेता के। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि अब जो है ब्रेक लेके राहुल जी सर्विस के लिए जा रहे हैं बैंक को। सर्विस तो बीजेपी वालों को लेनी पड़ रही है ना। हाँ, जी तो हर महीने सर्विस के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? बैंकॉक, थाईलैंड, यूएस से, वो भी क्या सर्विस के लिए जाते हैं? आप हमारे नेता के लिए कह रहे हो कि वो सर्विस पे जा रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं। बीजेपी वाले तो अफवाह फैलाते हैं। उनका काम है अफवाह फैलाना, विरोधियों को बैठाना, और बीजेपी वालों का काम ही क्या है? मोदी जी तो विदेश जाते हैं, भारत का नाम। जिंदाबाद। ये जो मोदी में यहाँ भीड़ है, हमें अपने राहुल गांधी, हमें नेताजी पे भरोसा है, इसलिए इकट्ठे किए। पैसों पे बुलाए गई भीड़ नहीं है। ये राहुल गांधी के प्रति जिनका विश्वास है, जो चाहते हैं कि वो देश को बदल सकते हैं, जिनका मन में है कि वो देश को बदल सकते हैं, उनकी भीड़ है, उनका प्यार है, उनके साथ जुड़े हुए लोगों की भीड़ है। ये हमारे देश की जनता का भाव है राहुल गांधी के प्रति। ये देश की जनता के भाव राहुल गांधी में कहाँ नेतागिरी? जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी। सुन तो लो, सवाल तो सुन लो। कह रहे राहुल गांधी में नेतागिरी वाला एटीट्यूड ही नहीं है, पप्पू है वो तो। कौन कह रहा है उसको? बीजेपी वाले से बोल सकते हैं, कह नहीं सकते मुंह पे। राहुल गांधी एक अच्छा नेता है और आने वाले समय में देश को बहुत आगे लेके जाएगा। बहुत आगे प्रधानमंत्री लेके जाएगा। अच्छा नहीं कर रहे? सब अच्छा कर रहे हैं पर राहुल गांधी उससे अच्छा करेंगे। क्या मोदी जी ने अच्छा क्या किया है? मोदी जी ने अच्छा क्या किया है? क्या बच रहा है दुनिया भर में? मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी। मोदी जी ने कुछ अच्छा नहीं करा। मोदी जी ने तो देश बर्बाद कर दिया, देश बेच दिया। मोदी जी ने देश बेच दिया मोदी जी ने, और कुछ नहीं। कहाँ कह रहा है यार, देश बेच दिया? सैनिक और घेर लिया, सैनिक पे भी मार पड़ गई। मैं फौज की भर्ती मार रहा है जी। अब क्या? हाँ भैया, क्या बेच दिया? देश बेच दिया मोदी ने, देश बेच दिया। और क्या? कहाँ से मिलती है? राहुल गांधी के सपोर्टर हम तो ऐसे बोलेंगे। अरे यार बोल लो। राहुल गांधी। अरे इधर आ। भाई मोदी ने कुछ भी ना करा हो, ये सब चीज़ बना पड़ो, हाईवे वाईवे जो भी सब राहुल गांधी ने बनाया हो। और जब बीजेपी जीती, जब यहाँ को स्वागत करो, जब शुरू में आई, और आप फौजी को दिक्कत कर दी। मैं फौज की भर्ती मार रहा हूँ जी,
अब बता 4 साल में अग्निवीर वाली वो जो लेके आया सही नहीं है? गलत है जी। 4 साल में क्या कर लूँगा ये बताओ। घर पे दूंगा, बिजनेस करेंगे ये हमारे माँ बाप, या अल्लाह से जाएगी हमारी? क्या वो तो यूँ कह रहे हैं ना कि 4 साल में हम इतना पैकेज दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे कि आगे चल के उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है, और जरूरत पड़ी तो हम बाहर चौकीदार बना देंगे अपने गेट। 10-12 लाख में क्या क्या हो जाएगा? बहन की शादी हो जाएगी, घर बन जाएंगे, और जो भाई हैं छोटे भाई उनका ब्याह शादी हो जाएगा। कुछ नहीं, बस ये तो दिखावा है। बीजेपी बस इलेक्शन के टाइम पे हिंदू मुस्लिम करवा देती है, बस हो जाता है, जीत गए बस। बैट मुद्दा बस इसी का ये है, हिंदू मुस्लिम बस। हिंदू मुस्लिम करवा। हाँ बस यही है। ये अपने वो हैं जो यहाँ के कृष्ण पाल हैं, उसने क्या किया? कुछ भी नहीं करवा रहे। कुछ भी नहीं किया। जो हमारे यहाँ के वो है, सब लगातार जीत रहे हैं मोदी जी। जीत तो रहे हैं भाई, भाई बेईमानी से जीत रहे हैं। बेईमानी से? हाँ बेईमानी जीत रहे हैं भाई। हमारे गेल भी वो होगी बेईमानी। कहाँ पे? भाई जब हमारे ताऊ ने पार्षद का इलेक्शन लड़ा था, पहले वो वोटिंग थी वो वाली, और जबरदस्ती हराया, जबरदस्ती हरवाए। कैसे? भाई पुलिस उन हिमाचल प्रदेश में नहीं जीतती कांग्रेस? भाई हिमाचल प्रदेश में हर जगह जीतती है भाई, उसके हिसाब से जीतती है उसके पे। हाँ भाई आ जाओ, आ जाओ। हैं? बिक गया देश, पूरा देश देश तरक्की कर रहा है एकदम। सब बिक गया, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। जो हमारे विधायक है फरीदाबाद में नरेंद्र गुप्ता, यहाँ की शकल ही ना देखी जीतते ही, ना ही हमारे कॉलोनी में आया और ना इसने कुछ भी करा, कुछ भी ना करा ये नरेंद्र गुप्ता। बीजेपी सब में विपिल गोयल की टिकट कटवा दी किसने? इसी ने, कृष्ण पाल। कुछ ना करा। हाँ भाई, अरे देश यार ये विकास की गंगा बह रही है, तुम कह रहे बेच दिया। भाई सब बिक गया, कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा है? क्या बेच दिया? सब बेच दिया। ताज करेंसी? और क्या? कौन सी करेंसी? मुद्रा अपनी जो डॉलर मजबूत हो रहा है यार, वो कम होती जा रही है वो। और देश में क्या क्या है, ये सारे युवा हैं, ये क्या कर रहे हैं? युवा के लिए कुछ सोचा उसने आज तक? लेके तो आया अग्निवीर, इतनी बढ़िया इसकी। साल में क्या करेंगे? कोई देश की सेवा। अगर कोई गरीब है तो 4-5 साल में 12-13-15 लाख रुपए कमा। 4 साल छोड़ो, उससे बढ़िया, तो क्या करेगा वो? उससे बढ़िया योजना है पकोड़े वाली। पकौड़े वाली? उसमें क्या बस देश पकौड़े बेचेगा? देश के प्रधानमंत्री चाय बेच सकते हैं, आप पकोड़े नहीं बेच सकते। अरे वो तो उन्होंने किया है ना, तो बेच सकते हैं। किसी ने देखा बेचते हुए मोदी जी को कि चाय बेचते हैं? किसी पे कोई सबूत है? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, देखो मोदी जी क्या कह रहे हैं? चाय नहीं बेची। वो झूठा फादर का बिजनेस था। मोदी जी का जो फादर के थे ना, रेलवे के कैंटीन में टेंडर था, तो वो टेंडर के अंदर जब अगर उसका बाप अगर वहाँ पे टेंडर चलेगा तो बेटा तो चाय का तो बिजनेस करेगा ही ना। मोदी ने कोई कितली पकड़ के रोडों में चाय नहीं बेची, एक वो बिजनेस था उनका एक बिजनेस था। वो झूठ बोल रहे, वो कहते हैं मैंने ट्रेन में बेचा। नहीं, अरे यार आप फिर वही बात करो, कैसे जब नहीं कर रहे, वो दावा करते हैं। रेलवे की एक कैंटीन होती है, कैंटीन में समझ गया, उनके फादर का था। वो कैंटीन टेंडर, उसका हर साल एक टेंडर होता है। उस टेंडर पे ना, जैसे उनके बेटे थे, जैसे उनके फादर का वो बिजनेस था, उनके बेटे भी वो चाय का वो बिजनेस था। ये चाय वो तो छोड़ दिया, अलग डिबेट है, वो दावा करते हैं। ये बताइए, विकास की गंगा बह रही है या नहीं? विकास की गंगा देखो ऐसा है, विकास की गंगा कुछ नहीं बह रही। अगर कांग्रेस ने जितना विकास किया है ना, उतना बीजेपी ने नहीं किया। कह रहे कांग्रेस ने बर्बाद किया है। कहाँ पे बर्बाद किया है? 70 सालों में। 70 सालों में आप ये बताओ कहाँ पे कांग्रेस ने बर्बाद किया है? तो पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, सारा इतना करप्शन कर लिया, पूरा अपना घर भर लिया। कुछ नहीं किया, वो गलत है। अगर कल के लिए क्या है सही, ये है कांग्रेस के साथ हमने सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम राहुल जी के साथ हम सपोर्ट करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, गरीब युवाओं के लिए क्या किया ये बताओ पहले। कोई युवा अगर किसी को बताओ, कोई युवा अगर मोदी जी ने किसी को जॉब दिया, किसी को नौकरी दिलाई, किसी को कुछ किया? किसी को कुछ नहीं किया। बेरोजगार घूम रहा है। आप बताओ कोई भी इसमें से अगर कोई बता दे अगर हमें कोई नौकरी मिली है, कुछ मिली, किसी को कुछ नहीं कर रखा है। उनने खाली अपने नाता जो मतलब अपने भाई बहन इनको सबको बैठा दिया, सबको ये कर दिया बस। हाँ, वो तो तपस्वी आदमी है, तपस्या कर दी उन्होंने देश के लिए। क्या तपस्या किया सर? ये बताओ। अपना फैमिली छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया देश के लिए। फिर तपस्या करो ना, राजनीति में क्यों घुस रहे हो? देखो एक लॉकडाउन में एक वादा किया था कि पूरे गरीब लोग हैं उनके अकाउंट में 1-1 लाख रुपए आएंगे, अभी तक आ गए? किसके अकाउंट में आए? इन भाई से पूछो, आए 1 लाख रुपए? नहीं सर, मेरे पे तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए बताओ। आपके में आए? आपके में आए क्या? आपके अकाउंट में आए 1 लाख रुपए? आप इसी से समझ लो कितने बड़े झूठे हैं मोदी जी। झूठे हैं, बहुत बड़े झूठे हैं। उन्होंने बोला लॉकडाउन में 1 लाख रुपए आएंगे, किसी के अकाउंट में आए? कोई गरीब भाई बता देगा? भाई आपके अकाउंट में आए? नहीं है भाई। आपके अकाउंट में बताओ, नहीं आए? आप इसे समझ लो कितने बड़े झूठे हैं वो।